हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट होती क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो मैं स्टार्ट से डिस्कस करता हूँ। देखिए क्या होता है कि आजकल जो हमारी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सिस्टम है या इवेल्यूशन सिस्टम है, आजकल वो दो तरीके से डिवाइड हो गया है। एक होता है ईयरली बेसिस, एक होता है सेमेस्टर बेसिस। मीन्स एक सेमेस्टर में जनरली 5 से 6 महीने होते हैं, जुलाई टू दिसंबर उसको ऑड सेमेस्टर बोलते हैं। जनवरी से मई तक जो होता है उसको हम इवेंट सेमेस्टर बोलते हैं। तो जनरली 5 या 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, बीच में समर वेकेशन भी होती है। तो जो हमारा आजकल इवैल्यूएशन सिस्टम है, कुछ यूनिवर्सिटी ईयरली इवैल्यूएशन सिस्टम फॉलो करती हैं, कुछ सेमेस्टर बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम फॉलो करते हैं। तो ईयरली बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, जनरली आपका एक मेन पेपर होता है ईयर कंप्लीट होने के बाद। और सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि हर 6 महीने के बाद आपका एक पेपर होता है। पेपर होने के बाद जब भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, जब हम बात करते हैं मार्कशीट की, तो जो ईयरली बेसिस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें एक ईयर के बाद आपको मार्कशीट मिलती है। जो सेमेस्टर बेस में होता है उसमें हर सेमेस्टर के बाद आपको ग्रेड शीट या मार्कशीट इशू की जाती है। तो इंडिया में मोस्टली यूनिवर्सिटी हैं जो सेमेस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम फॉलो करती हैं। वो एवरी सेमेस्टर के बाद आपको ग्रेड शीट या मार्कशीट इशू करती हैं, और जो ईयरली हैं वो 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपकी मार्कशीट इशू करती हैं। तो ये आजकल जनरली प्रोसीजर चल रहा है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो कर रही है। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्ट की। देखिए ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली एक स्क्रिप्ट होती है जिसमें आपकी ओवरऑल पूरे ईयर की या पूरे प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन गिवन होता है। मीन सपोज आपने बीबीए कंप्लीट किया कहीं से, तो जो ट्रांसक्रिप्ट होती है उसमें आपकी पूरे बीबीए की परफॉर्मेंस मेंशन होती है कि आपका 3 साल में परफॉर्मेंस क्या रहा। अब यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्ट होती है एक ही इशू होगी जो आपके 3 साल का जो भी परफॉर्मेंस है उसमें गिवन होगा। अब देखिए ट्रांसक्रिप्ट भी दो तरह की होती है। एक होती है ट्रांसक्रिप्ट जिसमें हर सेमेस्टर में आपने क्या क्या सब्जेक्ट स्टडी की है, उस सब्जेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस क्या रही, आपका मैक्सिमम मार्क कितना था, मिनिमम मार्क क्या था, अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपका ग्रेड कितना था। तो उसमें हर सब्जेक्ट मेंशन होता है एक ही सीट में। सपोज आपने बीबीए किया है तो जो 6 सेमेस्टर है तो सारे 6 सेमेस्टर की परफॉर्मेंस आपकी एक ही सीट में मेंशन होगी। मीन्स उसमें सीरियल, सब्जेक्ट नेम, मैक्सिमम मार्क, मिनिमम मार्क्स, ओके, और आपने क्या स्कोर किया है। अगर ग्रेडिंग बेस्ड सिस्टम है तो टोटल क्रेडिट कितना था, ग्रेड पॉइंट कितना आपने अचीव किया मेंशन होगा। और दूसरा क्या होता है, दूसरा ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, उसमें सिर्फ मेंशन ये होता है कि हाँ आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम क्या हुआ, आपकी परफॉर्मेंस क्या थी। अब मैंने इस पर अभी दो आपने इमेज देखी होगी, मैंने दिखाई होगी आपको। तो आपने देखा होगा एक में डिटेल दिया हुआ है और एक में सिर्फ एग्जामिनेशन कब और क्या हुआ, आपकी परफॉर्मेंस क्या थी। तो दो तरह की होती है। देखिए इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब भी आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरली दे प्रीफर टू सी योर ट्रांसक्रिप्ट, बिकॉज बाय सीइंग ट्रांसक्रिप्ट दे कैन इवेल्युएट योर होल परफॉर्मेंस विद इन दैट प्रोग्राम। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर किसी इंडियन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जाते हो, दे आर हैप्पी विथ योर ग्रेड शीट, मार्कशीट, वट एवर you receive from your university or college. They are happy, they have no any objection or problem. But mostly in case of a foreign university they prefer transcript। मीन्स ट्रांसक्रिप्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि वो एक ही सीट में, बजाय आपकी 6 ग्रेड सीट और 3 ग्रेड सीट देखने के बजाय वो एक ही सीट में आपको देख लेते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है और उसको इवेल्युएट कर लेते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्ट आपको मिले कैसे। देखिए जनरली मोस्टली इंडियन यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट इशू नहीं करती है जब तक रिक्वायरमेंट ना हो। हाँ, फॉर दिस आप यूनिवर्सिटी में अपने अप्लाई कर सकते हैं कि आई नीड ट्रांसक्रिप्ट। डेफिनेटली और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट या रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट विल इशू ट्रांसक्रिप्ट। और देखिए वहाँ ट्रांसक्रिप्ट के लिए कुछ फीस होती है, कुछ यूनिवर्सिटी नॉमिनल फीस लेती हैं, कुछ की फीस ज़्यादा होती है और डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट क्या है, उनका वर्किंग क्राइटेरिया क्या है, इस पर डिपेंड करता है। और देखिए जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट मांगती है वो कभी ओपन नहीं मांगती। ओपन मीन्स वो हमेशा प्रीफर करती है कि आप यूनिवर्सिटी की इन्वलप में उसको पैक करें, सील लगाएं यूनिवर्सिटी की, देन आप सेंड करें। अगर आप ओपन देते हैं तो शायद वो जनरली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और उनकी एक क्राइटेरिया होती है कि ट्रांसक्रिप्ट शुड बी इन पैक ऑफ यूनिवर्सिटी इन्वलप विथ सील। सील मीन्स जो हम लोग लगाते हैं ना, मतलब जिसको करते हैं, तो वो होना चाहिए तभी उसको एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये सारी डिटेल है
ट्रांसक्रिप्ट के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसक्रिप्ट होती क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।